हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ अनुज शर्मा। आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने हेल्थ सेगमेंट में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर एक जानकारी देना। आज हम बात करेंगे गॉल ब्लैडर कैंसर के बारे में। गॉल ब्लैडर कैंसर, जिसे हिंदी में पित्त की थैली भी कहते हैं। गॉल ब्लैडर कैंसर के शुरुआती लक्षण कुछ ज़्यादा गंभीर नहीं होते, जिसके कारण इसका पता लास्ट स्टेज में चलता है। 70% मरीज ऐसे हैं जिन्हें इसका पता लास्ट स्टेज में ही चलता है। इसीलिए इस बीमारी का पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लास्ट स्टेज में इसका पता लगाने के कारण खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। गॉल ब्लैडर कैंसर क्या है, इसका इलाज कैसे होता है, आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कंसल्टेंट गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एंड एचपीवी ऑन्कोलॉजी आर्टमिस हॉस्पिटल गुरुग्राम से डॉक्टर तपन सिंह चौहान। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। Hi, good afternoon, everyone. Good afternoon, all the viewers who are watching TV9 Network. So डॉक्टर, today we are discussing the most important topic, that is gallbladder cancer, which has special importance in India because the number of cases of gallbladder is, when compared to the other countries, it is very high. डॉक्टर मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि गॉल ब्लैडर कैंसर क्या है। ओके, सो गॉल ब्लैडर कैंसर, जिसको हम गॉल ब्लैडर को पित्त की थैली बोला जाता है, तो पित्त की थैली का कैंसर जिसमें ट्यूमर कोशिकाएं गॉल ब्लैडर के अंदर डिवाइड होना चालू होती है और एक ये एबनॉर्मल तरीके से डिवाइड होती है, वो धीरे धीरे ये स्प्रेड होके जब फैलने लगती है तो पूरे शरीर में धीरे धीरे फैल जाती है। सो गॉल ब्लैडर जो पित्त की थैली का थैली है, जो लीवर के नीचे वाले भाग में पाई जाती है, और उसका मेन फंक्शन जो होता है बाइल जूस को स्टोर करने का होता है, जो लीवर के द्वारा प्रोड्यूस होता है। और जब हम खाना खाते हैं तो ये बाइल जूस फैट को डाइजेशन करने का काम करता है। सो ओके। गॉल ब्लैडर, इफ यू टॉक अबाउट गॉल ब्लैडर कैंसर बहुत ही रेयर डिसीज होता है जब हम इसका इंसिडेंस कंपेयर करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द स्पेसिफिक इंसिडेंस इन इंडिया, गॉल ब्लैडर कैंसर जो पित्त की थैली का कैंसर है, उसका इंसिडेंस इंडिया में बहुत ज्यादा है। तो मेनली इन द नॉर्थ इंडिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इट द इंसिडेंस ऑफ गॉल ब्लैडर कैंसर इज वेरी हाई। ओके डॉक्टर, मेरा अगला सवाल आपसे यह है, ये कैंसर कितनी तरह का होता है और यह कितना सीरियस होता है। ओके, सो गॉल ब्लैडर कैंसर मेनली उसकी इनर लाइनिंग से चालू होता है। गॉल ब्लैडर के 3 लेयर्स होते हैं, सो उसकी इनर लाइनिंग को जो ग्लैंडुलर सेल्स बोलते हैं। सो द मेन जो कैंसर है, इट इज एन एडिनोकार्सिनोमा, जो 90% पेशेंट्स में पाया जाता है। ओके। सो बाकी जो कैंसर होते हैं वो 10% केसेस, 10% अलग टाइप्स के होते हैं, जिनको स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, स्मॉल सेल कार्सिनोमा, लिम्फोमा, न्यूरोएंडोक्राइन कैंसर। सो दिस ऑल कैंसर्स गॉल ब्लैडर में मिल सकते हैं, लेकिन जो मेन कैंसर होता है वो एडिनोकार्सिनोमा होता है, जो ग्लैंडुलर सेल से अराइज होता है, एंड इट इज अराउंड 90%। डॉक्टर, ये कितना सीरियस होता है कैंसर। सीरियसनेस की बात करें तो गॉल ब्लैडर बहुत एग्रेसिव कैंसर बोला जाता है। ओके। अगर हम पूरी बॉडी के कैंसर की बात करें फ्रॉम हेड टू टो, गॉल ब्लैडर विच इज ए वी कॉल्ड एज ए हिपेटोबिलियरी कैंसर, which means liver, pancreas and gallbladder, these are the 3 organ which behave very aggressive. So इसका अगर हम स्टैटिस्टिक्स से देखें तो अगर 5 साल का सर्वाइवल देखें तो ओनली 5% केसेस सर्वाइव टिल 5 years। उसमें वो पेशेंट भी आते हैं जिनकी सर्जरी हो चुकी है। ओके। सो इस बात से आप अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितना एग्रेसिव है। डॉक्टर तपन, मेरा अगला सवाल आपसे यह है, गॉल ब्लैडर कैंसर के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं। तो अगर हम गॉल ब्लैडर कैंसर के बारे में बात करें और उसके लक्षण के बारे में बात करें, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसमें कोई क्लियर कट लक्षण नहीं मिलता। ओके। और जो, अगर ये मैं बात कर रहा हूँ कैंसर अगर गॉल ब्लैडर का अर्ली स्टेज में, और अगर जो सिम्टम्स हमें मिलते हैं वो मिलते हैं नॉर्मल, जो गॉल ब्लैडर में पथरी होती है उसके कारण जो सिम्टम होता है, या जो आई विल से कि जो बिनाइन कंडीशन ऑफ गॉल ब्लैडर है उसमें जो सिम्टम्स मिलते हैं उस तरीके के प्रेजेंटेशन होता है। लाइक कि एक पेन होना है, पेन हो रहा है राइट साइड ऑफ एब्डोमेन, पेशेंट को नॉजिया हो रहा है या उल्टी हो रही है, तो ये थोड़ा वेग सिम्टम है, ये बॉडी में किसी भी कंडीशन में हो सकती है। सो वी कैन नॉट से, हम डायरेक्टली नहीं कह सकते कि हाँ जी इसको गॉल ब्लैडर कैंसर, राइट। ओके। सो इसके सिम्टम इस तरीके के होते हैं कि जिसमें यू हैव टू हैव अ हाई डिग्री ऑफ सस्पिशन। हमें ये
डॉक्टर से कंसल्ट बहुत ही अर्ली स्टेज में, बहुत ही शुरुआती लक्षणों में संपर्क में लाना पड़ेगा। एक कैंसर विशेषज्ञ ही बता सकता है कि वो इसमें गॉल ब्लैडर कैंसर हो सकता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है कि पेट का दर्द होता है, अल्ट्रासाउंड या कुछ टेस्ट किया जाता है जिसमें पथरी मिलती है, तो जिसे हम गॉल ब्लैडर स्टोन बोलते हैं, और उसके लिए सर्जरी हो जाती है। और सर्जरी की जो फाइनल बायोप्सी रिपोर्ट आती है उसमें कैंसर का पता चलता है। ओके। सो अभी का जो प्रेजेंटेशन है इंडिया में, अर्ली स्टेज में 70% केसेस में इस टाइप का प्रेजेंटेशन होता है कि आपकी पित्त की थैली निकाल दी गई है, फॉर सपोज गॉल ब्लैडर स्टोन है या गॉल ब्लैडर में और कोई बीमारी है, बट कैंसर का डाउट नहीं था, बट सर्जन ने, जनरल सर्जन ने पेशेंट का गॉल ब्लैडर निकाल दिया फॉर स्टोन, इन द फाइनल बायोप्सी वी गेट द गॉल ब्लैडर। मेरा एक और था इसमें जो है कि अगर पेशेंट सपोज एडवांस स्टेज में, सो उसमें भी हैव ए डेफिनेट प्रेजेंटेशन। उसमें यह होता है कि मरीज को एक गांठ मिलती है राइट साइड में जो कि गॉल ब्लैडर एरिया में होती है, तो एक गांठ पता चलती है। दूसरा पीलिया हो जाता है, लीवर थोड़ा बढ़ जाता है, तो पेट में पानी भर जाता है। तो ये जो लक्षण है ये एडवांस स्टेज गॉल ब्लैडर कैंसर, जो डेफिनेट सिम्टम्स एंड साइंस। बट अर्ली स्टेज में जैसा आपने कहा, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, बट ए प्रॉपर क्लिनिशियन और ऑन्कोलॉजिस्ट अगर पेशेंट देख रहा है तो ही कैन जज एंड ही कैन एडवाइज सम इन्वेस्टिगेशंस थ्रू विच वी कैन कंक्लूड कि कैंसर का हो सकता है। ओके डॉक्टर। डॉक्टर, अभी आपने स्टेजेस की बात करी, तो इसमें कितनी स्टेजेस होती हैं? या जैसे कि कैंसर यूजुअली 4 स्टेज का होता है, वी ऑल नो। सो गॉल ब्लैडर कैंसर इज आल्सो 4 स्टेज। ओके। So first and second stage is very early stage, in which gallbladder cancer is limited to gallbladder only, मतलब gallbladder के अंदर ही है, फैला हुआ नहीं। और तीसरी स्टेज जिसमें gallbladder से कैंसर फैल के उसकी मसल से बाहर निकल के लिम्फ नोड्स, जो फैटी टिश्यू होता है गॉलब्लैडर के सराउंडिंग एरिया में, वहां पहुंच गया है, या लीवर में जहां वो गॉलब्लैडर पित्त की थैली अटैच होती है, लीवर में घुस गया है, तो इस कंडीशन में वो स्टेज 3 में आ जाता है। ओके। सो एंड स्टेज 4 जहां पे गॉल ब्लैडर से कैंसर निकल के मल्टीपल ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर रहा है, या जो एब्डोमेन की इनर लाइनिंग है वहां तक पहुंच गया है, या लंग्स में पहुंच गया है, पेट में पानी भरा गया है, दैट इज स्टेज 4। डॉक्टर, मेरा अगला सवाल आपसे यह है, इसका पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट कराया जाता है? यस, सो गॉल ब्लैडर का, अगर हमें गॉल ब्लैडर कैंसर का डाउट है तो इसका सबसे बेसिक टेस्ट तो अल्ट्रासाउंड होता है, जिसे हम बोलते हैं सोनोग्राफी पेट की। उसमें आपको थोड़ा डाउट पता चल सकता है कि उसमें पित्त की थैली में आपको पत्थर मिल सकते हैं, उसमें थिकनिंग गॉल ब्लैडर के किसी एरिया में थिकनेस उसकी टिश्यू की बढ़ जाती है, जिससे हमें अंदाजा लग सकता है। बट इसका जो मेन टेस्ट है वो पेट का सीटी स्कैन है, या इसको एक और टेस्ट बोलते हैं, इसको पेट सीटी स्कैन बोलते हैं, जो पूरे होल बॉडी के में गॉल ब्लैडर का एरिया की कहाँ कहाँ फैला हुआ है कैंसर, या उसमें अगर कोई गॉल ब्लैडर में एक्टिविटी आ रही है तो पेट सीटी स्कैन में हमें पता चल जाता है। तो इसका जो मेन टेस्ट है वो सीटी स्कैन है, या आई विल से पेट सीटी। ओके डॉक्टर, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछने जा रहा हूँ कि इसका इलाज कैसे किया जाता है? हाँ, तो गॉल ब्लैडर बेसिकली, अगर गॉल ब्लैडर में कैंसर पाया जाता है या हमें डाउट हो रहा है कि गॉल ब्लैडर का कैंसर है, सो हमें पहले तो बेसिक टेस्ट करने पड़ेंगे पेशेंट्स के, लाइक अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राफी या सीटी स्कैन। उससे हमें अंदाजा लग सकता है कि इसमें कैंसर हो सकता है। सो उसके बाद सीटी स्कैन से हमें कैंसर की स्टेज पता चल जाएगी कि ये कौन सी स्टेज में है। अगर चौथी स्टेज में है तो सर्जरी वैसे ही रूल आउट हो जाती है, मतलब उसमें शरीर सर्जरी करने का कोई फायदा नहीं है, और उस पेशेंट को फिर हम कीमोथेरेपी देते हैं। और पहली से अगर तीसरी स्टेज तक पेशेंट है अगर, तो उसमें सर्जरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सर्जरी करना उसमें बहुत ज़रूरी है, और उसमें सर्जरी का मैक्सिमम, पेशेंट को मैक्सिमम बेनिफिट सर्जरी से मिल सकता है। डॉक्टर, मेरा अगला सवाल आपसे है कि पित्त की थैली हटाने से शरीर पर क्या असर पड़ता है, और क्या इसे हटाने के बाद इंसान जिंदा रह सकता है? ओके, दिस इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो गॉल ब्लैडर का, जो पित्त की थैली का मैंने आपको पहले बताया है कि लीवर से बाइल जूस निकलता है जो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, राइट? राइट राइट। और जब आदमी या हम खाना खाते हैं तो वो गॉल ब्लैडर उस रिस्पॉन्स, गॉल ब्लैडर का जो रिस्पॉन्स होता है वो बाइल जूस सीक्रेट करता है इंटेस्टाइन में।
सो ये जो इंटेस्टाइन में फूड आता है वो बाइल जूस से उसका एब्जॉर्प्शन या डाइजेशन होता है। मेनली फैट का जो डाइजेशन होता है वो बाइल जूस से होता है और पार्टली बाय पेनक्रियाटिक जूस से। सो अगर गॉल ब्लैडर हम निकाल भी देते हैं, लाइक मोस्ट ऑफ द बेनाइन कंडीशन है जिसमें हम पॉलीसिस्टेक्टमी या गॉल ब्लैडर रिमूवल करते हैं, तो उसमें ऐसा कोई मेजर फर्क नहीं आता है। बट फैट का डाइजेशन थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म के लिए कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, बट पेनक्रियाटिक जूसेस से मिलके और अगर आप पेशेंट को थोड़ा डाइटरी मॉडिफिकेशन करें तो इट विल नॉट मेक ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। सो इन द लॉन्ग टर्म इट इज़ ओके, अगर हम गॉल ब्लैडर निकालते भी हैं तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं आता है, पेशेंट का अच्छे से वो खाना डाइजेस्ट कर सकता है। डॉक्टर, डाइजेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन मेरा आपसे है कि जिस पेशेंट का इसका इलाज होता है या सर्जरी होती है तो उस पेशेंट को क्या खाना चाहिए? आप बात कर रहे हैं कि इस कैंसर की सर्जरी होने के बाद, जी बिल्कुल मतलब एनी स्पेशल प्रिकॉशन यू आर सेइंग कि कुछ सर, जो भी मतलब एनी प्रिकॉशंस मान लीजिए, या फिर क्या खाना चाहिए उन्हें, कैसा खाना खाना चाहिए, डाइट कैसी लेनी चाहिए जिससे ये बीमारी दोबारा ना हो और वो स्वस्थ रहें? हाँ राइट। सो बेसिकली अगर हम सर्जरी के लिए जाते हैं और सर्जरी सक्सेसफुल हो जाती है तो डाइट में बेसिकली मॉडिफिकेशन में यही रहता है कि आपका जो खाना हो नॉर्मल वेजिटेरियन डाइट हो, ज़्यादा उसमें ऐसे ऑयल और स्पाइसी फूड नहीं होना चाहिए, इजीली डाइजेस्टेबल फूड होना चाहिए। एंड ऐसा कोई मेजर डाइट में चेंज नहीं होता है, बट जस्ट ए होम बेस्ड एंड नॉर्मल कुक्ड डाइट शुड बी टेकन। ओके डॉक्टर, पित्त की थैली में कैंसर होने के कारण क्या होते हैं? अच्छा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जी इसके कारण अगर हम बात करें तो इसके मुख्यतः मेन जो कारण है जिसमें मोस्ट कंसिस्टेंटली हमने देखा गया है कि जो पित्त की थैली का कैंसर है, पित्त की थैली पथरी से जोड़ा जाता है। तो अगर एक गॉल ब्लैडर का कैंसर डिटेक्ट होता है तो 70 to 90% केसेस में गॉल ब्लैडर में स्टोन्स मिलते हैं। ओके डॉक्टर, इसका जो एक गॉल ब्लैडर की बीमारी है, ये कैंसर है, इसका खतरा कब ज़्यादा होता है और इसका खतरे से बचाव क्या है? ओके, सो बेसिकली अगर आपकी पित्त की थैली में पथरी है, ठीक है, तो आई विल नॉट से कि उनका सबका पित्त की थैली निकाल दी जाए, बट अगर पित्त की थैली में पथरी है तो हमें उसमें देखना पड़ेगा कि उसका साइज कितना बड़ा है, ओके क्योंकि उस पर भी डिपेंड करता है गॉल ब्लैडर का कैंसर होने का। अगर पथरी का साइज 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा है या बहुत समय से पित्त की थैली में पथरी है तो गॉल ब्लैडर निकालने का ऑप्शन पेशेंट को देना चाहिए। ओके उसमें आप गॉल ब्लैडर कैंसर को बचा सकते हैं होने से, क्योंकि देखा जो गया है कि पथरी का साइज जो है वो बड़ा है या लंबे समय से है तो उनमें कैंसर ज़्यादा पाया जाता है। दूसरा, पेशेंट जो जिनमें ओबेसिटी है, जिनसे मोटापा है। दूसरा, फीमेल सेक्स, महिलाओं में ये कैंसर ज़्यादा पाया जाता है और 50 और 60 साल में ये ज़्यादा देखा गया है। ओके सो ये मुख्यतः ऐसे कारण हैं जिसमें हमें सतर्कता बरतनी चाहिए, और कुछ भी डाउट होता है, कुछ भी ऐसे सिम्टम्स जो हमें नजर आते हैं, जो मैंने आपको पहले अभी टॉक में बताए हैं, तो जी एक क्लिनिशियन या ऑन्कोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। ओके डॉक्टर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। Thank you so much. It's a great from my side that it's thank you for the opportunity, and I will say to all patients that अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो जरूर एक ऑन्कोलॉजिस्ट से प्रॉपरली कंसल्ट कीजिए, और गॉल ब्लैडर को अर्ली स्टेज में गॉल ब्लैडर कैंसर को ट्रीट किया जा सकता है एंड इट कैन बी क्यूरेड। थैंक यू सो मच सर। आज हमने जाना गॉल ब्लैडर कैंसर के बारे में। गॉल ब्लैडर कैंसर क्या होता है और इससे कैसे बचा जाता है। इसी तरह सेहत से जुड़ी जानकारी पाने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर शाम TV9 भारतवर्ष के फेसबुक लाइव पर। अब हमें दीजिए इजाज़त, हम कल फिर हाजिर होंगे एक हेल्थ के नए शो के साथ और एक नए गेस्ट के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या है ये न्यू इनिशिएटिव, देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention.
TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at wan@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.